जी, इस ब्लॉग में हमने जिस आंटी को शूट किया है, उनकी तो बहुत बुरी कंडीशन थी पाँव की और वो पट्टी खोलना चाह रही थी, लेकिन हमने उनको मना किया कि अब आपका पाँव सेव है, पट्टी ना खोलें आप प्लीज़। तो उनका एक पाँव पूरा जो है वो ख़राब हो चुका है, शुगर की वजह से। और शुगर जो है वो उनकी हर वक़्त एक्सट्रीम लेवल पर रहती है। मारूसी बीमारी है उनके ख़ानदान में शुगर, और इसी तरह उनके शौहर को भी है शुगर। और शौहर को तो वैसे शुगर है, लेकिन इनका पाँव एक्सट्रीम लेवल का ख़राब हो चुका है और डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं कि अल्लाह ना करे अगर यही सूरत हाल रही तो पाँव इनका ज़ाया करना पड़ेगा। इस कदर ख़राब हो चुका है और सारा फट चुका है। तो बाकी इनके बच्चे जो हैं वो मज़दूरी करते हैं और बकौल आंटी के इनकी दवाइयाँ 8,000 की हैं माहाना खर्चा जो आता है दवाइयों का। और इनके 3 बेटे जो हैं वो मेहनत मज़दूरी करके लाते हैं और शुगर की वजह से वालिद भी अब काम नहीं कर सकते। तो वालिद, वालदा और एक छोटी बहन, वो तीनों बच्चे मज़दूरी करके अपनी फैमिली को लेकर चल रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश थी कि हम इनके कुछ काम आएँ और ज़्यादा नहीं तो हम इतना कुछ करें कि इनकी मेडिसिन का जो एक्सपेंस है वो हम उठा लें, कुछ इस तरह की सेटिंग हो जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुसब्बुल असबाब हैं और इंशाल्लाह हमारे लिए गैब से असबाब पैदा होंगे और हम इनके काम आ सकेंगे। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की मूज़ी बीमारियों से बचाई रखें। और हमें भी चाहिए कि हम एहतियात करें और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें और बाकी भी हर किस्म की अपनी हिफाजत करें ताकि हम खुश हैं, हम सेहतमंद हैं तो हमारा पूरा ख़ानदान सेहतमंद है। ख़ानदान में एक बीमार तमाम ख़ानदान हिलकर रह जाता है। तो अपना भी ख़्याल रखें, अपने से जुड़े तमाम प्यारे रिश्तों का भी ख़्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपका? क्या कर रही हैं? खाना बना रही हूँ। क्या बनाने लगी हैं आज? आलू मूंगरे। आलू मूंगरे, अच्छा सही। तो ये आपकी किचन है? जी आपकी तबीयत का पता चला था हमें। हाँ जी, ये पाँव से ज़रा मसला है, 3-4 महीने हो गए अच्छा, और एक आँख का मसला नहीं दिखता बिल्कुल। तो ये शुगर आपको अचानक हुआ है या थोड़ा थोड़ा पहले था? पहले था, पता नहीं चला। अच्छा फिर जब पता चला बहुत ज़्यादा हो चुका था। अच्छा, अब ये पाँव पे कट लगे हुए हैं? हाँ जी, ये जख्म है इधर भी, अच्छा नीचे भी पाँव पे। सही, पट्टी रहने दें। ये ऐसे यहाँ से लेके ना यहाँ तक ये उंगली। अच्छा, ओहो ये सही डली हुई है। सही। ये पट्टी फिर खुद करते हैं या करवा कर नहीं, आते हैं? करवाती हूँ डॉक्टर से। डॉक्टर से पट्टी करवाते हैं। हाँ जी। तो अब वो आपका इलाज कहाँ से चल रहा है? इलाज तो बस यहीं से करवा लेते हैं, छोटा मोटा जितनी का अपनी गुंजाइश अच्छा हो इंसान की। अच्छा, और भाई वगैरह दवाई ले देते हैं भी कभी, वो सारा बन जाता है। तो कितने बच्चे हैं? बच्चे चार बेटे हैं, एक बेटी है। अच्छा एक बेटा शादीशुदा है, बाल बच्चे वाले वो मुल्तान है। अच्छा कि 2 बच्चे काम करते हैं, एक बच्चा है छोटा, ये इससे बड़ा है। अच्छा लगता है इतना कि वो काम सीखता है अच्छा, बस। फिर वो करते हैं आपका? हाँ जी। और अंकल क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, वो भी बीमार है। उनको क्या मसला है? उनके फेफड़े डैमेज हो चुका है एक साइड का। अच्छा, वो अब साइकिल नहीं चला सकता, मजदूरी नहीं कर सकता। वो भी घर पर होते हैं? हाँ जी। सही, और एक उनकी लात का मसला, यहाँ से लेकर ना यहाँ तक गई, यानी कि राड डला हुआ है अच्छा पाँव में। और अब एक फेफड़े की डैमेज है और शुगर भी है। सही। पहले वैसे वो क्या करते थे? पहले ये फ्रूट वगैरह मजदूरी करते अच्छा, यही बेचते थे? थे। बच्चे भी यही मजदूरी करते हैं। अच्छा, बच्चे भी मजदूरी करते हैं, पढ़े नहीं है? पढ़े हुए हैं। सही। तो अब ये रिसेंट बच्ची एक डाली है बस, ये भी भाई आम स्कूलों में ये भी, यानी कि जैसे अच्छी पढ़ाई के मुताबिक हाँ जी, डालता है इंसान, वो नहीं है। कौन से स्कूल में पढ़ती? भाई ये रहमान पब्लिक स्कूल अच्छा, ये है पेफ के स्कूलों में हाँ जी। पढ़ती है बच्ची? हाँ जी। अच्छा, तो फिर बच्चे इतनी को दिहाड़ी ले आते हैं कि आपका गुजर बसर हो जाता है?
घर अपना है? कुछ कर रहा है, कुछ ये है कि झोपड़ी अपनी है। अच्छा, इंसान किराए से बचे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, ये भी सही। माँ बाप ने लेके दी ये जगह, मकान वगैरह भी उन्होंने ही बना के दिए। अच्छा, आपके अम्मी अब्बू ने? हाँ जी। अब अम्मी अब्बू फौत हो चुके हैं। अच्छा अब ये सामान वगैरह भी भाइयों ने दिया, भी एक कमरा डालना, बच्चे की शादी करनी है, उन्होंने अच्छा, सारा मतलब आपके दिया। भाई सपोर्ट करते हैं आपको हाँ जी, हर हाल वो में? थोड़े, हाँ जी, वही करते हैं जी ज्यादा। अच्छा अच्छा, सही। और अपनी तो तो ये ताजी मजदूरी है, घर का पेट ही में से चलता तो है। अब आंटी शुगर का वो क्या कहते हैं डॉक्टर? मतलब शुगर पाँव तो सारा खराब हो गया आपका। 350-400 पे है हार्मोन शुगर। अच्छा तो वो आप टैबलेट खाती नहीं है, बड़ी है टैबलेट अच्छा, मेरे भैया की भी, मेरे भी। सही। सुबह ने हार्मोन खाती हूँ, सुबह खाने के बाद, फिर दोपहर की, फिर शाम को। मतलब इसका कोई हल नहीं है अब ये अब पाँव के इसका हल जख्म का? कोई नहीं, उन्होंने कहा शुगर कंट्रोल होएगी, उससे ठीक होएगा। अब शुगर की दवाइयाँ इतनी महंगी महंगी हैं, क्या हाँ जी। करें, गुजारा तो करना ही है। वो कहते हैं खाना ना खाओ, एक टाइम ये दवाई खाओ। तो आंटी ये मरूसी थी आपकी अम्मी वगैरह में किसी को थी शुगर? हाँ जी, मेरे ससुर को थी, अच्छा। अब मेरे मियाँ को होगी, फिर मेरी अम्मी को भी थी, अब मेरे भाइयों को भी है। लेकिन उनकी तो अच्छी पोस्ट है, भी अच्छा कारोबार है, नहीं महसूस होती खुराक वगैरह हर चीज़ है घर के अंदर। हम तो गरीब आदमी हैं, सही। नहीं इतना फर्क कर। अच्छा आंटी, हमें पता नहीं था आपका, आज हमें पता चला आपके केस का। तो इंशाल्लाह हम बस आपके लिए शुक्र पूरी है, कोशिश अल्लाह ताला करेंगे। का आगे दुआ करती हूँ कि जिस हाल में रखे अल्लाह ताला बेशक बेहतर, बेशक आंटी, उसी की रजा में राजी हूँ। बेशक बेशक, बिल्कुल सही। भाई ये रोने की आदत नहीं है कि इंसान रोए पीटे, भैया हाँ क्या जी, होगा, जो करना मालिक ने करना, अल्लाह ताला करेगा। बेशक आंटी, बेशक। सारी जिंदगी होगी, यही मेरी शादी हुई, यही मेरे बच्चे हुए, अच्छा। और मेरी शादी इनके हाथों में हुई है। अच्छा ये मोहल्लेदार है सब, यही रहायश है, यही घर बार सब कुछ। ये है कि भाइयों को अल्लाह ताला ने अच्छी पोस्ट दे दी, कारोबार अच्छा दे दिया, उन्होंने मेरी भी मदद कर दी। चले। अच्छा आंटी, ये आप अपने पास रखे प्लीज। इंशाल्लाह हम आपका केस जो है वो आगे स्टडी करवाएंगे। आपका इलाज बहुत महंगा है, बस और इलाज इलाज के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपका और अंकल का इलाज जो है ना, हाँ जी, वो कोई डॉक्टर इस इलाज का जिम्मा ले ले, जी, या आपका अच्छे हॉस्पिटल में एक दफ़ा चेकअप हो जाए कि बीमारी की नौयत कहाँ तक है। बेशक। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपके बच्चे पास कमाते आएंगे। हैं तो यही है कि इलाज ही पूरा करता है। ठीक है, ठीक है आंटी जी, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ने सबब बनाना है, बेशक। और अल्लाह हमारे काम में बरकत डाले, अच्छे लोगों से हमें मिलवाए ताकि आपके मसाइल को हल कर अल्लाह सके। ताला आपको भी नेक हिदायत दे, अल्लाह ताला आगे आमीन भी जिसकी भी जिम्मेदारी ले इंसान ऐसे बेसहारे का सहारा बने। आमीन। एक ये हमारे जज़ाकल्लाह। सामने बाजी, ये भी बहुत बेसहारा है। जी मैंने उनका सुना कर लिया रिकॉर्ड। ठीक है, अल्फाज ठीक है आंटी जी, अल्लाह सांस हाफिज, बंद करने की इंशाल्लाह फिर ताकत मिलते हैं। रखते हैं।